नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जहर खाने की नौबत आएगी। अचानक भगवान हर किसी से न्याय करने वाले हैं, क्योंकि अब इस जगत में अन्याय बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस कलयुग में निर्दोष इंसानों के साथ भी लोग बहुत ज्यादा न्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन अब पाप कर्म करने वाले लोग, न्याय करने वाले लोग दुख झेलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप समय आ चुका है इंसानों की बुराइयों का फल मिलने का, न्याय कर्म करने का फल मिलने का। आज की इस वीडियो में जो विशेष बातें आपको बताया जाएगा, जो खबर मिलेगा, वह तो आपके कानों में यकीन नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह निकाल कर आ रहा है कि जो आपको आज तक परेशान करते आया, जो दुश्मनों ने आपको अपने बनने का दिखावा करने का नाटक किया, लेकिन असल में वह आपको सफल होने से बार बार रोका, अब वह सारे दुश्मनों को जहर खाने की नौबत आएगी, जो अपने बनने का दिखावा करने के नाटक करने के साथ साथ आपको बहुत बड़ी मुसीबत की जाल में फंसाया। अब वह लोग खुद जहर खाने वाले हैं, और उसकी हालत अब कुछ ऐसा होगा जिन्हें देखकर भी हर कोई अनदेखा कर देगा। मान लेना कि अब उन्हें रण के दिन गिनना पड़ सकता है, क्योंकि उनके हाथों से जो जो कार्य हुआ है, वह कार्य लोगों के लिए नुकसान ही पहुंचा है। लेकिन अब उल्टा नुकसान उन्हीं का होगा जो एक दूसरे का नुकसान आज तक कराया। और इस घटना को देखकर दिल की प्यास भी पूछ जाएगी। मैं जानता हूं कि हमारा यह खबर सुनने में थोड़ा हैरान कर सकता है, लेकिन विधि के विधान यही कहता है कि इस संसार पाप कर्म करने वाले इंसानों को कहीं भी जगह नहीं मिलता है। भले ही 2 पल के लिए तुम अपने आप को राजा समझ लो, गलत करके जितना चीज चाहे हासिल कर लो, लेकिन तैयार रहना, यह सारी चीज एक दिन अचानक आपके जीवन से निकल जाएगी और समय फिर इतना खराब आ जाएंगे, जिस प्रकार की जिंदगी भिखारी कर भी नहीं होता है, ऐसा जिंदगी आपका हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, इस धरती पर जन्म लिए हो तो लोगों को रुलाने के बजाय खुश करके जाओ। जगत में अपना नाम नहीं, बल्कि कुछ अच्छी काम करके जाओ, क्योंकि आज का लोग गलत चीजों सभी नाम बना लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे करके नाम बनाना है, क्योंकि जो गलत तरीके से सफल तो हो जाते हैं, हर खुशियों को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन ये सब खुशियां 2 दिन का मेहमान होता है तुम्हारे पास उम्र भर तक। अरे पगले, खुशी तो उम्र भर तक उसी इंसान के पास रहता है जिनका लक्षण सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसके हृदय साफ होते हैं, जो अपने लिए और पराया के लिए भी कभी गलत नहीं करते हैं, कभी किसी का दिल में दर्द हो इस प्रकार की कोई कार्य नहीं करते हैं, जिनके रग रग में अच्छाई भरा होता है, और जो किसी को देखकर कभी जलता नहीं है। देखिए, मैं इस राशि के सभी जातक का समस्या जानता हूं कि आखिर इतना आपका मुंह गिरा हुआ क्यों है। आपके चेहरे पर तो कुछ दिन पहले बहुत खुशी रहता था, लेकिन इस वक्त नहीं है, और इसका यही कारण है कि आप अपने दुश्मनों से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। भले आप दुश्मनों की लाठी खा लेते हैं, उनके दर्द झेल लेते हैं, लेकिन पलटकर किसी इंसानों के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं। लेकिन जितना आप मासूम बना रहे हैं, उतना ही लोगों ने आपका फायदा उठा रहे हैं, और अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और झंझट भी आपके ऊपर बढ़ रहा है। देखिए, तुम्हारे दुश्मन ने एक भी मौका नहीं छोड़ा, जहां चाह वहां आपका पूरा इस्तेमाल किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और तुम्हें शांत इसी वजह से रहना पड़ता था क्योंकि तुम्हारा वक्त साथ नहीं दे रहा था। और कभी कभी आप भगवान की बातों को सुनकर शांत रहते थे कि भगवान कहते हैं कि जीवन में जब दुख आए तो कभी घबराना नहीं, उन सभी दुखों से लड़ लेना, लेकिन पीछे नहीं हटना। कभी कभी आप इस बातों को भी सुनकर शांत रहते हैं, और कभी कभी वक्त भी आपका साथ नहीं दिया, इसलिए आप शांत रहे। और वह कहते हैं ना कि अगर वक्त साथ नहीं देता है तो बहुत समझदार व्यक्ति भी झुक जाता है, क्योंकि वह कहावत को अपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा
कि अगर किस्मत हो मेहरबान तो गद्दा भी पहलवान। जी हां, लेकिन मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूं कि अब आने वाले अगले 24 घंटे के बीच सब कुछ बदलने वाला है। दोस्तों, मुंह मीठा करवाना तो बनता है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन से दुश्मनों का जो अंत होगा, और दुश्मनों का अंत हो गया तो मान लेना कि तुम्हारा आधा प्रॉब्लम दूर हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी हमें तब झेलना पड़ता है जब हमारे पीछे कोई दुश्मन होता है, क्योंकि भगवान भी अगर हमसे परीक्षा लेते हैं तो उतना दुख नहीं देते, लेकिन जब हमारे जीवन के पीछे किसी दुश्मनों का हाथ हो जाए तो हमें अनचाहे दुख मिलते हैं जो हम सहन नहीं कर पाते। अगर उम्मीद से अधिक दुख मिलने लगे तो हमें भगवान को दोषी नहीं ठहरता चाहिए, बल्कि हमें खुद सावधान रहना चाहिए। उन लोगों से बचना चाहिए जो हमारे सामने अपने बनने का दिखावा कर रहे होते हैं। भले वह आपसी कड़वाहट बात नहीं कर रहे, लेकिन जिन इंसानों ने आपको धोखा देते हैं तो वह आपके सामने अच्छे पेश आते हैं, क्योंकि आप उनको समझ नहीं सकेंगे। तो आपको मैं बता दे कि इन दिनों में आपको उन लोगों से सावधान रहना है जो बहुत मीठी मीठी बातें आपके सामने कर रहे होते हैं। जी हां, हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो अक्सर गलत जगह पर हमें साथ नहीं देता है। ये लोग हमेशा हमारे जिंदगी को खाई में धकेलना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अच्छी स्थिति में हमारे साथ अपनी बनने का दिखाव लगेगा कि यह मेरा मित्र है, रिश्तेदार है, लेकिन जिस वक्त आप बुरी संगति में फंस जाओगे तो यह लोग आपके निकट नहीं रहेंगे। आपको मैं समझदार बन रहा हूं कि जो लोग कभी यह नहीं देखा है कि आप कैसे स्थिति में हो, एक बार बात करने पर ही मदद देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही आपका अच्छे मित्र हो सकते हैं। इसके अलावा जो मित्र झूठ मूठ का दिखावा करते हैं कि मैं आपके लिए जान तक भी देने के लिए तैयार हूं, तो ऐसे लोग हमें कभी मुसीबत में साथ नहीं देंगे। तो लोगों की पहचान आपको इस तरह से करना है कि कौन लोग हमें बुरे वक्त में साथ देता है और कौन लोग हमें बुरे वक्त में साथ नहीं देते। हालांकि अब लोगों की इंसानियत आपके सामने आने वाले हैं। अब तक कौन लोग आपको पहचान नहीं दिया, छुप छुप कर आपसी दुश्मनी किया, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इंसानों की असलियत जानने का। अब इंसानों की असलियत सबके सामने उजागर होगी, जो आज से पहले खुद को बुद्धिमान समझ रहे थे, खुद गलत करके लोगों को अच्छे सलाह दे रहे थे, जो खुद गलत होते हुए लोगों को गलत ठहराते थे। अब ऐसे लोगों की हकीकत तुम्हारे सामने होगी। देखिए, कहते हैं ना कि एक ना एक दिन इंसानों की हर असलियत को उजागर हो ही जाता है। और अब अपनी आंखों से देख लो कि कौन लोग गलत है और कौन लोग आखिरकार अच्छे हैं, क्योंकि भगवान ने गजब का परिवर्तन कर दिया है। भगवान ने गजब का खेल कर रहे हैं, यानी कि भगवान ने आपकी हर पुकार को सुन लिया है। भगवान ने अब आपकी हर अर्जी को स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब दुख की आंसू रोना बंद कर दो। हम जानते हैं कि दुख की आंसू आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा रोए हैं। आप अपने जीवन में लगातार कोई ना कोई परेशानियों से परेशान रहते हैं। लगातार कोई ना कोई परेशानी आपकी जीवन में चलती रहती है। अगर एक परेशानी से आप किसी तरह से मुक्ति प्राप्त करते हैं तो वही कोई नई परेशानी आपकी जिंदगी में दस्तक दे देता है। और यह समय कई समय, लेकिन सबसे बड़ी बात और अच्छी बात है कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, बहुत ज्यादा निर्दोष इंसान हैं। इसलिए आज तक जो आप दुख झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, उन सभी परेशानियों से आपको अब मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान श्री हनुमान जी का विशेष कृपा आपके ऊपर हो रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन आपको हमेशा ईमानदार बने रहना है, हमेशा गलतियों से दूर रहना है और हमेशा लोगों की उलझन से दूर रहना है। वैसे तो इस समय संकेत मिल रहा है कि कुछ लोगों की गलत सलाह आपको मिल सकता है, कोई बड़ी लालच में आप पड़ सकते हैं, लेकिन मैं समय रहते जो संकेत मिल रहे हैं वह आपको बता रहे हैं
कि आज का दिन अगर कोई किसी प्रकार की सलाह दे रहे हैं तो सावधान रहें, वरना खुद का नुकसान हो सकता है। आज लालच में आने से बच्चे, आज आप बिल्कुल लालच ना करें, क्योंकि बहुत बुरा होने का संकेत मिल रहा है। इसके अलावा इस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी और श्री राम के आशीर्वाद से कई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने की संभावना है। लेकिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के ऊपर, श्री राम जी के ऊपर भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि यही भरोसा आपकी फूटी किस्मत, आपकी टूटी हुई दिल को भगवान जोड़ देंगे। आप लोग जानते ही होंगे, जो इंसान खुद अच्छे हैं और एक दूसरे के बारे में भी अच्छे सोचते हैं, कभी किसी को परेशान करने के बारे में नहीं सोचते हैं। और फिर वह चाहे पूजा कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर भगवान की नाम जप कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो फिर उनके निकट प्रभु श्री राम जी और श्री हरि विष्णु जी उनके निकट रहते हैं। इसलिए इस समय आप ध्यान रहे, इनकी पूजा चाह कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन इन दिनों में आप इनका नाम जरूर जाप करें। इनको आप अपने हृदय में बसा कर रखें और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कभी किसी के साथ गलत ना हो जाए। अपने माता पिता से लेकर आज पड़ोस के लोगों की भी बात कर रहे हैं। आज का दिन किसी से भी गलत ना हो जाए, आपकी बातों से कोई क्रोधित ना हो जाए, आपकी बातों से कोई नाराज ना हो जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखें, तभी आपको इन दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु जी और श्री राम जी की विशेष कृपा से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इन दिनों में आपको कई बड़ी लाभ मिल सकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और संकट मोचन हनुमान जी, श्री राम जी आपकी उन सभी दुश्मनों से बचा रहे हैं जो आज से कई सालों से तुम्हें सफल होने से रोक रहे थे। आज से पहले जो आपकी तरक्की को रोक रखा था, कुल मिलाकर कहा जाए तो आपकी खुशियों को आपके निकट आने ही नहीं दे रही थी, जो हर हमेशा आपकी खुशियों से जल रहे थे, अब वह सारे गलत लोग आपसे दूर रहेंगे और इन लोगों के चलते जीवन में जो ठोकर मिली है, जो दर्द मिला है, उनसे कई गुना अधिक अब तुम्हें खुशियां भी मिलेगी। लेकिन जिन्होंने आपको थोड़ा भी परेशानी में डालने की प्रयास किया, थोड़ा भी परेशान किया, अब उन लोगों की हालत कुत्ते से भी बदतर होगी। देखिए, उनके जीवन में समस्या आन तय है, जो खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों की खुशियों को छीनना चाहते हैं, जो खुद बर्बाद है और एक दूसरे को भी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अब गलत लोगों की मनमानी नहीं चलेंगी, क्योंकि भगवान ने भी गजब का बदलाव आपकी जीवन में करके दिखाया है, और यह बदलाव आपके जीवन की सारी परेशानियों को जड़ से मिटा देंगे। और जीवन में जितना संघर्ष किए हैं, उतना ही अधिक अब आपको खुशियां मिलेगी, क्योंकि अब आपकी कुंडली पर धन प्राप्ति योग और कहीं बड़े बड़े शुभ योग का निर्माण हो चुके हैं, जो आपको वह सभी सफलताओं को देने वाले हैं जिसे आप इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इस समय आपकी कुंडली में धन प्राप्ति योग का निर्माण हो रहे हैं, कई बड़े शुभ योग का निर्माण हो रहे हैं, इसीलिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ईमानदार इंसान हैं, और इसलिए इस प्रकार की योग इन दिनों में आपकी कुंडली में बना रहे हैं। ऐसे में अब आपकी फूटी किस्मत अचानक बदल जाएगी। वैसे तो इस समय मैं बता दें कि धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई समस्याओं से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब हमारी कुंडली में धन प्राप्ति योग और शुभ योग का निर्माण हो जाते हैं, तो हमें आवश्यकताओं से अधिक धन प्राप्त होने लगते हैं। हम जितना सोचे तक नहीं होते हैं, उनसे कई गुना अधिक हमें धन मिलने लगते हैं, और ऐसा ही घटित होने वाला है। अब आप कहोगी कि भगवान हमारी हर अर्जी को स्वीकार कर लिया। आज तक तो आप केवल कर्म करते गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला, संघर्ष करते गया, फिर भी लोगों से परेशानी मिली। लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है जहां पर आपके मन मुताबिक परिवर्तन होंगे, आपके कर्मों का सारे फल मिलेंगे और कई ऐसे रुके हुए कार्य बनेंगे जो असंभव था,
वह सभी असंभव कार्य आज का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से बनेंगे और श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन से हर संकट हमेशा के लिए दूर होंगे। हर समय आ गया है कि आप अपने सपनों की मंजिल तक अपना कदम रखोगे। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि प्रभु श्री राम के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद इन दिनों में आपके ऊपर पड़ रहे हैं। इन दिनों में तुम्हें कई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कई बड़ी शुभ समाचार मिलेगी और कई शुभ घटना आपके जीवन में होगी जो न केवल आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी और ना ही मेहनत का फल मिलेंगे, बल्कि आपकी जीवन की संतुष्टि होगी। जिस तरह की हमारे जीवन की हर अधूरी सपने पूरे हो जाएं, सभी संतुष्टि आपको इन दिनों में मिलने वाला है। आज का दिन कुल मिलाकर चारों तरफ से आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और कई बड़े बड़े उलझन से भी आज का दिन आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, कई वर्षों का उलझन से आप अपने जीवन में परेशान चल रहे थे। जो उलझन कभी समाप्त ही नहीं हो रहा था, वह उलझन आज का दिन समाप्त होगा। दोस्तों, हमारी बातों को आप बुरा मत मानिएगा कि हम जो भी बातें कहते हैं भले ही थोड़ा बुरा लगे, लेकिन दोस्तों वह आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप हमारा धन्यवाद नहीं करेंगे तो हम आपको RS लाख के नाम देंगे, लेकिन हमारा शर्त इतना है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारी बातों को समझिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरी परिवार को प्राप्त होगा। आगामी 3 दिनों के भीतर जो कुछ घटित होने वाला है उसे सहन कर पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। एक साथ 3 भीषण विपत्तियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब जीवन में एक मुसीबत आती है तो उसके पीछे लगातार कई समस्याएं दस्तक देती हैं। तुमने भी यह अनुभव जरूर किया होगा कि कभी कभी ऐसा समय आता है जब एक कठिनाई को जैसे तैसे सुलझाते हैं, तभी दूसरी नई उलझन सामने आ जाती है। एक परेशानी हल होती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, जिससे तुम पूरी तरह से व्याकुल हो जाते हो। चारों ओर से कठिनाइयों, बीमारियों और संकटों का घेरा बन जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और फिर तुम ईश्वर से प्रश्न पूछते हो कि ऐसा सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में गुरुजी हर उस प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं जो तुम्हारे मन में गूंज रहा है। एक बात गांठ बांध लो, जीवन में जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही प्रतिफल होता है। यदि इस समय तुम्हारे जीवन में निरंतर दुख चले आ रहे हैं तो याद रखना, जब भी प्रसन्नता आएगी वह भी लगातार और बहुतायत में आएगी। गुरुजी ने आज का यह वीडियो खगोलीय गोचर की स्थितियों पर आधारित बनवाया है। तुम्हारी कुंडली में 3 महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति और भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम शुक्र ग्रह तुम्हारी कुंडली में स्थान बदलकर 11वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं मंगल ग्रह पंचम भाव को छोड़कर 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। और राहु की बात करें, जो अक्सर तुम्हारे कार्यों में विघ्न डालता है, उसका कमजोर होना जीवन में संकटों का संकेत देता है। फिलहाल राहु तुम्हारे 11वें भाव में स्थित था, लेकिन अब वह 12वें भाव में स्थानांतरित हो जाएगा। इस कारण से आने वाले 3 दिन अत्यधिक सावधानी से बिताने होंगे, क्योंकि गुरुजी तुम्हारी भलाई के लिए यह सब बता रहे हैं। गुरुजी की इच्छा है कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण सुंदर और संतोषपूर्ण हो, तुम्हारे समस्त कष्ट और दुख समाप्त हो जाए। इसीलिए यह वीडियो विशेष मेहनत से केवल तुम्हारे लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य केवल इतना है
कि तुम अपने भविष्य को समझ सको और उसे बेहतर बना सको। यदि तुम गुरु जी की इस मेहनत की कदर नहीं करोगे, इस वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं देखोगे, तो तुम्हारे आने वाले समय पर संकट मंडरा सकता है। राहु, शुक्र और मंगल, यह तीनों ग्रह मिलकर ऐसी युति बना रहे हैं जो किसी भी जातक की परीक्षा की घड़ी बन सकती है। ऐसे में कई बार तुम्हें बहुत कठोर निर्णय लेने होंगे, जहां दिल को मजबूत करके कदम उठाना होगा। लेकिन समय बीतने के बाद तुम समझ पाओगे कि जो कुछ घटा वह तुम्हें जीवन का पाठ सिखाने के लिए था। अंततः यह भी होगा कि ईश्वर की लीला कितनी रहस्यमयी है। 3 बड़े संकट अगले 3 दिनों में सामने आने वाले हैं, इसलिए दिल मजबूत रखो, क्योंकि आने वाली सच्चाइयां इतनी तीव्र होंगी कि धरती तक कांप उठेगी। पिछले कुछ समय से तुम्हारा जीवन शांत सा लग रहा था। तुमने ईश्वर से प्रार्थनाएं की थीं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब समय आ गया है कि वह प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इन 3 विपत्तियों का सामना करना होगा। यह वीडियो पूरा देखना आवश्यक है, क्योंकि गुरुजी एक एक करके तुम्हें इन तीनों खतरों की जानकारी देने वाले हैं। क्या आपदा दरवाजे पर दस्तक दे रही है? कौन सा नया संकट जन्म लेने जा रहा है? यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना अनिवार्य है। गुरुजी की कही बात अब तक हमेशा सत्य सिद्ध हुई है, कोई उसे झुठला नहीं पाया, और आज की जो भविष्यवाणी उन्होंने की है वह भी अक्षरशः तुम्हारी कुंडली पर लागू होने जा रही है। यह तीनों ग्रह मिलकर तुम्हारे जीवन में 3 बड़े संकट उत्पन्न करने वाले हैं। सचेत हो जाओ और वीडियो को अंतिम क्षण तक देखते रहो, क्योंकि इस दुनिया में अब अच्छाई की कोई कदर नहीं रही। यदि तुम्हें लगता है कि आज तुम किसी के काम आ रहे हो और भविष्य में वह भी तुम्हारे काम आएगा, तो यह तुम्हारी एक गलत फहमी है। लोग केवल स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, और फिर जब तुम्हें जरूरत होती है तो तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। यही इस युग की कठोर सच्चाई है। तुम्हें पूरी तरह सजग रहना होगा। अगले 3 दिन विशेष सावधानी की मांग करते हैं। तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा, कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे शत्रु तुम्हें बुरी नजर से देख रहे हैं। यहां तक कि तुम्हारे पड़ोसियों की भी निगाहें अब तुम्हारे धन पर लगी हुई हैं। यही कारण है कि तुम्हारा धन धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है। रिश्तों में खटास आ रही है, व्यवहार में बदलाव हो रहा है। इन सब का कारण दूसरों का किया गया काला जादू और उनकी बुरी नजर का असर है। इससे कैसे बचना है, इसका विस्तृत विवरण आज गुरुजी इस वीडियो में देने वाले हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि ध्यान पूर्वक इस वीडियो को अंतिम क्षण तक देखना है। आखिरकार हम तो सोशल मीडिया पर रील देखने में, दोस्तों के साथ समय बिताने में या फिल्में देखने में कई घंटे व्यर्थ कर देते हैं। तो क्या गुरुजी की 10 मिनट की बात नहीं सुन सकते? अगर तुम यह 10 मिनट ध्यान देकर सुन लोगे तो इस बात की पूरी गारंटी है कि यह 3 ग्रह तुम्हारी जिंदगी में कोई संकट नहीं लाएंगे, बल्कि अपार सुखों की वर्षा करेंगे। गुरुजी की एक सलाह मानकर इन 3 भीषण अनर्थों को टाला जा सकता है और तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। कौन से हैं वे 3 अनर्थ, इस पर चर्चा करने से पहले यदि तुम माता भद्रकाली के सच्चे श्रद्धालु हो तो बिना वीडियो को लाइक किए मत जाना। वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखो। जो सच्चे मन से यह लिखेगा उसका वर्षों से अटका हुआ कार्य आज ही पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले उस अनर्थ की जानकारी देने जा रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। हमारी बातों को बेहद ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि अचानक से तुम्हें एक बड़े वित्तीय संकट से दो चार होना पड़ सकता है। आज के समय में इंसान अपनी खुशहाली और सामाजिक प्रतिष्ठा को पैसों के माध्यम से ही मापने लगा है। समाज में वही व्यक्ति सम्मानित समझा जाता है जिसके पास भरपूर धन है और लोग मानते हैं कि वही खुश रह सकता है। इसी सोच के कारण
हम दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, खून पसीना एक करके थोड़ी बहुत कमाई करते हैं। लेकिन अब एक बहुत गंभीर संकट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी मेहनत से कमाई गई राशि अस्पताल के खर्चों में लग सकती है, किसी बीमारी के इलाज में निकल सकती है, चोरी हो सकती है, या फिर कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर जिसे तुमने लेने की तैयारी की थी वह रद्द हो सकता है, या हो सकता है कि तुम्हारी वेतन रुक जाए और जब धन आना बंद हो जाता है या आते ही चला जाता है तो मन बेचैन हो उठता है, चिंता की लहर दौड़ती है, पुराने कर्ज याद आने लगते हैं, खर्चों का भार सताने लगता है और यही तुम्हें धीरे धीरे मानसिक तनाव में धकेल सकता है। गुरु जी तुम्हें चेतावनी देने के लिए सामने आए हैं, क्योंकि यह सभी घटनाएं राहु के प्रभाव से हो रही हैं। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपनी स्थिति बदली है और जब राहु भाव बदलता है तो जीवन में अवश्य ही उथल पुथल करता है। यह बदलाव विशेष रूप से आर्थिक रूप से तुम्हें प्रभावित कर सकता है, जैसे कि धन का रुक जाना, व्यर्थ में खर्च हो जाना, घर में पैसा ना टिक पाना। कुछ दिन तक तुम यह सब गहराई से महसूस करोगे, लेकिन एक बात सदैव याद रखना, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। हम में भगवान के प्रति आस्था की कमी है, हम उनका आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। यदि कभी राह चलते तुम्हें RS50 मिल जाए तो शायद तुम धन्यवाद ना कहो, लेकिन जब RS दिन गुम हो जाते हैं तब हम शिकायतों की झड़ी लगा देते हैं। यह समझना जरूरी है कि यदि आज RS40 मिले हैं तो कल RS100 भी मिल सकते हैं। बस इस बात को मन में रखो कि हम सीमित सोच रखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें असीमित देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए भयभीत मत हो, जीवन में समय बदलता है। समय हमारे अनुसार नहीं, ईश्वर की योजना के अनुसार बदलता है। वह जानते हैं कि किसे कब क्या देना है। अगर थोड़ी बहुत आर्थिक कठिनाई आ भी जाए तो दिल कड़ा करके खुद से कहना कि यह समय भी निकल जाएगा, आज नहीं तो कल धन फिर से लौटेगा। असल में धन ही सच्चे सुख का स्रोत नहीं होता। बहुत से लोग यह कहते हैं कि ढेर सारा पैसा है इसलिए वे खुश हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे ना संतुष्ट हैं ना शांत। सच्चे सुख का मोल उन 3 चीजों में छिपा है जिनके बारे में गुरु जी आज तुम्हें बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारी आंखें खोल देगा और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हें यह महसूस होगा कि अब तक तुम कितने बड़े भ्रम में जी रहे थे। पहली और सबसे अहम बात, तुम्हारे सिर पर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं होना चाहिए। चाहे वह कर्ज बैंक से लिया गया हो, किसी परिचित से लिया हो या किसी वाहन आदि के लिए हो, कोई कारण नहीं होना चाहिए। भले ही तुम्हें साधारण भोजन में जीवन बिताना पड़े, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज होता है उसे चैन की नींद नहीं आती। महीने के अंत में उसका मन बेचैन रहता है कि किस्त की राशि की व्यवस्था कैसे होगी। यही सबसे बड़ा संकट होता है लोन के साथ जीने का। इसीलिए पहली बात, तुम्हारे सिर पर कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। दूसरी अहम बात, सुबह या शाम में से किसी एक समय पर तुम्हें अपने परिवार के साथ भोजन करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। यह अनुभव अतुलनीय होता है। तीसरी बात, व्यक्ति पैसे कमाने के लिए अपना घर परिवार और शहर छोड़कर दूर ना गया हो। यही 3 बातें गुरुजी ने बताई हैं, जो यदि तुम्हारे पास हैं तो तुम वास्तव में सबसे संपन्न व्यक्ति हो, भले ही तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा ना हो।